जय हिंद साथियों। दीपावली के पावन पर्व के बाद अब आप लोगों को भी अपनी किताबों को उठा लेना चाहिए, जैसा कि आज भैया दूज है और आप सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएं। आप सभी साथी जो भी है युवा तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के सामने अगले वर्ष और इस वर्ष बहुत बड़ी भर्तियां हैं, लेकिन अब उसके लिए भी आपको तैयार होना पड़ेगा। जैसे दीपावली का त्योहार आया, हमें पहले से पता लग गया कि त्योहार आने वाला है, बाजार सज गए, घरों में साफ सफाई हो गई, हमने रंग रोगन किया और उसके बाद हमने उसको बड़े हर्षोल्लास से मनाया। वैसे ही यह भी एक बड़ा त्योहार है आपके जीवन का। अगर मैं कहूं तो सबसे बड़ा त्योहार नौकरी पर्व भी होता है। जो इसको पार कर जाता है उसके लिए फिर हर साल हर एक दिन एक पर्व के रूप में मनाया जाता है। लेकिन जो अंतिम छोर पर रह जाए या खुद किसी कारणवश रह जाए, उस विद्यार्थी से पूछिएगा कि उसने अपने जीवन में क्या खोया। सबसे पहले वो अपने उम्र को नहीं रोक पाता, दूसरा उसका माइंडसेट जो है वो पहले जैसा नहीं रह पाता। रात को नींद आती है, मैं क्यों रहा, कैसे रहा, मेरी ये कमियां रह गई, अगर मैं ये नहीं करता तो अगर ये हो जाता, और आज मेरे साथ वाले कहां पहुंच गए, उनके पास में आज कितनी अच्छी सैलरी आ रही है, अगला वेतन आयोग लगेगा और सैलरी आएगी, उनका घर अच्छा बन गया, वो गाड़ी ले आया, वो लड़की स्कूटी ले आई, अब वो अच्छे कपड़े पहनती है, अच्छी साड़ी पहनती है, उसके अच्छे घर में शादी हो गई, उसको नौकरी वाली बहू मिल गई, उसको नौकरी वाला पति मिल गया। ये सारे ख्यालात आपके दिमाग में आते होंगे, लेकिन इनसे हमें अब निपटना पड़ेगा और उसका एक ही कारण है। जैसा कि आपके सामने मैंने लिखा कि ये पढ़ लो और आपकी नैया पार हो जाएगी। मैं जैसे आपको बताना चाहूं कि आप लोग सभी टेलीग्राम आशु जी के ट्रिक पर जुड़े होंगे, नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइएगा। इसके ऊपर हमने कुछ ये एक मैसेज डाला था, लगभग जो है एक विद्यार्थी ने भेजा कि सर ये एग्जाम है, जैसे भी वीडियो का एग्जाम 2 नवंबर को है, उसके बाद अगर प्लाटून कमांडर जो होमगार्ड के अंदर है, ठीक है, उसके बाद वाहन चालक भर्ती है, जमादार ग्रेड है लेकिन इसमें पद कम आए, लेकिन वह पशु परिचर या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उनसे तो अच्छी है, पुलिस से अब आप तुलना करेंगे तो पुलिस की ज्यादा बेहतर रहेगी। फिर रीट मेंस, उसके बाद सीईटी स्नातक स्तर, यानी आप में से कोई फाइनल ईयर में है या कोई फिर 12वीं पास करके आगे के एग्जाम की तैयारी करना चाहता है। आप लोग भली भांति जानते हैं कि आपने तो पेपर दे दिया, पर हम क्या करते हैं, खुद की तैयारी करते हैं और अपने भाई बहनों को भूल जाते हैं। उनको भी आपको बताना है कि ये 2 भर्तियां आती है। 10+2 के अंदर जो है राजस्थान पुलिस और एलडीसी एक बड़ी भर्ती आती है। स्नातक स्तर के अंदर हम देखते हैं तो हमारे पास पटवार एग्जाम आता है, ग्राम विकास अधिकारी आता है, या फिर लड़कियों के लिए जो महिला प्रवेशक अधिकारिता वाली जो भर्तियां आनी वो सारी उसके अंदर आ जाती है, तो आपको वो ध्यान में रखना है। फिर आपके पास में फर्स्ट ग्रेड टीचर भी जून में और जुलाई में, यानी मैं ये कहूं कि जुलाई तक, यानी नवंबर से अब जुलाई तक आप लोगों को एक नौकरी पर्व के रूप में तैयारी करनी है। घोड़ा उस दिन रेस नहीं जीतता है जिस दिन वो मैदान में दौड़ता है, वो रेस उसी दिन जीत जाता है जिसके लिए वो लगातार अभ्यास करता है, चने खाता है, मेहनत करता है। आपकी मेहनत क्या है, कहां दिखेगी मेहनत, आइए। अब यहां पर मैंने कुछ आपको यहां वीडियोस दिखाए हैं। जीके आशु सर आप चैनल सर्च करेंगे तो वहां पर अब कुछ विद्यार्थी कहते हैं सर रोजाना क्लास लीजिए, तो थोड़ा थोड़ा आपको पता होगा कि ये जो क्लासेज है वो आपके लिए ही है। जैसे मैं आपको यहां बताऊं, यह एक क्लास आपको सभी को देखनी है। किसको देखनी है ये क्लास? ये 8 घंटे की क्लास है, 8 घंटे की क्लास, ठीक है। आपको अगर इसका लिंक व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको लिंक भी दे दूंगा ताकि आप डायरेक्ट वहां पर जाकर इसको चेक कर सकते हैं इस नंबर पर, ठीक है। अब आप देखिएगा ये कितने घंटे की क्लास है, 8 घंटे की। इसमें क्या है, राजस्थान जीके जियोग्राफी सुपरफास्ट रिवीजन, यानी 2100 प्रश्नों का इसके अंदर जो है महासागर है, तो इतिहास है, कला संस्कृति है, वो सारे इसके अंदर आ गए। फिर अब कोई कहे कि सर मुझे त्योहार, मेले, आभूषण, वेशभूषा, छतरियां, दुर्ग लोक नृत्य, जब तक आपको थ्योरी याद नहीं होगी तो फिर आप परीक्षा का जो पैटर्न आता है उसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है आप उनको कैसे हल कर पाएंगे। तो यहां पर आपके पास में ये देखिए 4.5 लाख लोगों ने देखा था। फिर यहां पर इतिहास आ गया, ये देखिए आप पूरे की पूरी एक क्लास है, ये 6 लाख, ये पूरा भूगोल है, भूगोल। यहां पर कल्चर आ गया, ये आपकी हिस्ट्री आ गई यहां पर। अब 3 चीजें तो आपकी पूरी होगी, ठीक है। उसके बाद आपको वापस यहीं पर सारे टॉपिक वाइज भी करवा रखे हैं, टॉपिक वाइज, क्योंकि यहां पर मैंने आपको थ्योरी करवा दी
और इस मेन मुख्य चैनल पर हम क्या करते हैं, प्रश्नोत्तरी के माध्यम से पढ़ते हैं। जैसे वीडियो वाले विद्यार्थियों ने कहा आपकी हिंदी की क्लास थी, तो आपकी हिंदी की क्लास हुई, उसको लगभग 20-25 हजार विद्यार्थियों ने देखा, या वर्ल्ड ज्योग्राफी की आपने बात की, इतिहास कला संस्कृति ये लेकर आगे, उसके अलावा आपकी मैथ के जो क्लासेस हैं वो अन्य टीचरों ने लिए। अब आपको यहां से पढ़कर आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, प्रश्नोत्तरी। अब प्रश्नोत्तरी में हम क्या करते हैं, जैसे मैं आपको कहूं कि पाली के अंदर आपने एक मंदिर देखा है, कौन सा, रणकपुर जैन मंदिर, आप लोग जानते हैं। इस रणकपुर जैन मंदिर में आपको पता है आदिनाथ जी का नाम आता है। अब आपको यहां से फैक्ट तैयार करने की आदिनाथ जी किसे कहते हैं, ऋषभदेव जी को कहते हैं। देलवाड़ा में जैन मंदिर है, वो भी किसका है, आदिनाथ जी का है। सोनी जी की नसियां है, वो भी किसको समर्पित है, आदिनाथ जी को है। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ के पास बना हुआ कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित है, आदिनाथ जी को है। इन्हें ऋषभदेव जी कहते हैं। तो ऋषभदेव जी का मेला कहां भरता है, धुले में भरता है। यही मंदिर एक झालावाड़ में भी बना हुआ है। तो यानी आदिनाथ जी के फैक्ट आगे। अब यहां पर प्रश्न क्या पूछ लिया कि रणकपुर का जो जैन मंदिर है, इसके ऊपर की जो छत है उस पर इनकी माता मरु देवी का चित्र बना है, मरु देवी का चित्र। अब आपने ये तो पढ़ा ही नहीं मरु देवी कहां है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है पता है, मरु महोत्सव कहां, जैसलमेर में, थार महोत्सव बाड़मेर में, ऊंट महोत्सव बीकानेर में, लेकिन मरु देवी का चित्र ये कब पढ़ा, ये तो हमें पता ही नहीं था। तो वो आपको ध्यान में रखना है कि ये सब प्रश्न आएगा। या अब हम कहेंगे कि सर ये तो 1 2 4 आएंगे, बिल्कुल बाकी सभी सामान्य आते हैं, लेकिन अब इनके ऊपर भी ध्यान देना है। तो आप पहले उन थ्योरी को पढ़िए, फिर मुझे कमेंट करके बताइए भी आपको प्रश्नोत्तरी में किस चीज की आपको आवश्यकता पड़ रही है। जैसे मान लो कोई नई सीईटी की तैयारी करने वाला है, ठीक है, या जैसे मान लो कि मैं अगर आपको कहूं कि आप रीट की तैयारी कर रहे हैं। अब रीट की तैयारी कर रहा है वो कोई नासमझ बालक तो होता नहीं है, क्योंकि वो अध्यापक बनने के लिए पहले कोई डिग्री लेकर आता है। मान लीजिए किसी ने बीएसटीसी कर रखी हो, किसी ने बीएड कर रखी हो, वो मैच्योर है, लेकिन फिर भी वो असफल हो रहा है। उसमें कारण क्या हो सकता है, खुद की गलतियां, समय रहते नहीं पढ़ना या आवश्यकता से ज्यादा पढ़ लेना, अपने मानसिक संतुलन को स्थिर न रख पाना, हम तनाव की ओर ज्यादा चले जाते हैं, कम पोस्ट देखकर घबरा जाते हैं, ज्यादा पोस्ट देखकर सोचते हैं। कई बार हम कैटेगरी को लेकर तैयारी करते हैं, मैं एससी में हूं, मैं एसटी में हूं, मुझे ईडब्ल्यूएस का आरक्षण है, मुझे इतने नंबर लाने पड़ेंगे, इसको इतने नंबर लाने पड़ेंगे। नहीं साहब, अंतिम चयन तक आपको जितने का पेपर है उतने तक की तैयारी करनी पड़ेगी। आपके दिमाग में सवाल आते हैं कि यार पिछली बार इतने में सिलेक्शन हो गया, इससे 10 वाला कम में हो जाएगा, नहीं, आपको हमेशा मुख्य नंबरों को लेकर तैयारी करनी है, फिर जितने कम हो जाए वो आपका भाग्य है। अब आप नए तैयारी कर रहे हैं कोई भी, तो जैसे रीट की हमने सारी बुक लॉन्च कर दी, राजस्थान भूगोल, इतिहास, कंप्यूटर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, शैक्षिक परिदृश्य, राजस्थान कला संस्कृति। अब ये बुक इतनी सी है, जैसे ये हाईकोर्ट चतुश्रेणी की हमारी हिंदी की बुक चल रही है, ठीक है, कला संस्कृति, इतनी सी छोटी छोटी बुक है, आप पढ़कर आराम से तैयारी कर सकते हैं। आप मैटर को पढ़िए, प्रश्नोत्तरी हम करवाएंगे, इसमें भी आपको कुछ चीजें अलग देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर आप जैसे मान लो कि कुछ नए साथी हैं वो जो जुड़ रहे हैं, तो मैंने सबको कह रखा है कि आपके पास में एक अच्छा बैच होना चाहिए। जैसे मान लो एसआई का आपने बैच लिया, इससे आपको आरएस का प्री पेपर तैयार हो जाता है, आप आगे तैयारी करते हैं, पटवार, वीडियो, सीटी स्नातक स्तर की, आप फाइनल ईयर में हैं, वो सारे इसी एक बैच से आपके कंप्लीट हो जाते हैं। हमने काफी समय के बाद में जो है फैमिली बैच लॉन्च नहीं किया, क्योंकि 3 साल चलता है ये बैच, फैमिली बैच। इस बार फिर हमने दोबारा इस पर निर्णय लिया है कि अगर विद्यार्थी कहेंगे तो इसके अंदर हम सीईटी 10+2 और सीईटी स्नातक स्तर जितनी भर्तियां हैं, क्योंकि आप बार बार पैसे देते हैं वो अच्छा भी नहीं लगता। मैंने हमेशा चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो यही कहा है, आप एक बार कीमत अदा कीजिए और जब तक उसका हक ना मिले तब तक आप मेहनत कीजिए। कोर्स लेकर हम उसे याद नहीं करते, हम पीडीएफ के भरोसे रह जाते हैं, नहीं, आपको खुद को नोट्स बनाने चाहिए। अगर आपको वो बुक मिलती है तो आप फटाफट उसको अंडरलाइन कीजिए, पढ़िएगा, फिर किसे सुनाए तो सही, आप खुद प्रश्न बनाए तो सही। मैं हजारों बार कह चुका हूं यूट्यूब पर कि आप प्रश्न बनाकर मुझे भेजा करें, उनकी व्याख्या करके मुझे भेजा करें, ताकि मुझे अच्छा लगा कोई प्रश्न या मुझे कोई नई चीज पढ़ने को मिली तो मैं आपको यूट्यूब पर करवा दूंगा। अब एक विद्यार्थी अगर मेहनत करेगा उसका फायदा कईयों को मिलेगा, उससे मुझे यह भी पता चल जाएगा कि आप में से अच्छा कंटेंट राइटर कौन है। अगर अच्छा कोई मैटर तैयार करता है तो कल को मैं उसे यह भी कह सकता हूं चलो मैं आपको कुछ जो है मूल्य भी दे देता हूं, या कोई किताब दे देता हूं, कोई गिफ्ट कोर्स दे देता हूं, तो आपकी मेहनत का भी पता चलता है। हमारे पास समय किस चीज का है, नहीं,
साहब मुझे रील देखनी है, वो एसडीएम साहब ने वीडियो वायरल हो गया, आज वो पोस्टिंग होगी, अब क्या होगा। और हमारे पास कैसे वीडियो देखे जा रहे हैं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कट ऑफ के वीडियो आज भी विद्यार्थी देख रहे हैं। आप कह दो मैं भी बना दूं, उसको लाख लोग देख लेंगे, पर उसका फायदा क्या है, उस ऑडियंस का क्या फायदा है। समझदार व्यक्ति वो होता है जो काम करता है। आपके पास में आज सफलता आ गई, ठीक है, और कल फिर आप उसके आगे वाले जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते थे उसको आप भूल ही गए, तो आपकी तैयारी को आप निरंतर रखें, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे मान लो कि मैं तैयारी करूं तो मैं क्या करूं, आज के समय आपको पता है कि आप जो है हिंदी, गणित, जीके, अंग्रेजी, विज्ञान, कंप्यूटर, तो ये जो विषय है ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। अब जीके के अंदर हमारे पास में राजस्थान भी आ जाता है और भारत भी आ जाता है। अब इतने विषय हैं। अब आप देखिए, आप 12वीं पास करके आए, क्या करके आए, 12वीं पास। आपने हिंदी पढ़ी होगी, गणित पढ़ा होगा, अंग्रेजी पढ़ी होगी, विज्ञान पढ़ा होगा, ये भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। जीके तो हम नहीं पढ़ते हैं क्योंकि वो हमारी किताबों में होता जरूर है, लेकिन हम उसको उस तरीके से नहीं पढ़ पाते जिस प्रकार से कंपटीशन में आता है। फिर हम वापस जाते हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें ढूंढते हैं, फिर उसको वापस पढ़ते हैं। इससे अच्छा कि आपके जो छोटे भाई बहन है, आप उनको हमेशा ये कहिए कि आप 10वीं क्लास के अंदर अच्छे नंबर लाइएगा, और 10वीं के बाद में जो है 11वीं 12वीं जैसे भी कोई विद्यार्थी पास कर लेता है तो उसे आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगा दीजिए। अगर वो आरपीएससी के अंदर आना चाहता है, अगर वो अधीनस्थ बोर्ड के अंदर आना चाहता है कि हाँ इनकी भर्तियां मुझे जो है वो फाइट करनी है। जैसे कल एक फोन पर विद्यार्थी से बात हुई, वो पहले शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा था, लेकिन उससे पहले उसने एक पुलिस का एग्जाम दिया जिसमें वो असफल हुआ। उसके बाद उसने कहा कि मैं फिर शिक्षक भर्ती में लग गया। उसकी तैयारी करते करते मैंने इस बार पुलिस का एग्जाम दिया और इस बार मेरे 110 से भी अच्छे नंबर बन रहे हैं। तो मतलब कि तैयारी तो वो किसी और की करे, पर आना तो एक ही जगह है, मकसद एक ही है, नौकरी। और वो तभी मिल पाएगी जब आप लगातार जो है मेहनत करते रहेंगे, ठीक है। तो आज भैया दूज है, आप फिर वापस एक दूसरे से, अपने भाई से जो है वचन ले सकते हैं, बहन से वचन ले सकते हैं कि हाँ मैं इस बार कुछ अच्छा करके दिखाऊंगा, अगले भैया दूज तक मुझे नौकरी लगना है। देखो हम सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, अध्यापक जो है आपको अच्छी टीम चाहिए वो मैं दे सकता हूं। आप लोग कहें कि भाई एक बहुत उच्च स्तर का अध्यापक चाहिए, तो राजस्थान में व्याख्याता सबसे बड़े पद पर है। आज हमारे पास में असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, व्याख्याता पढ़ा रहे हैं। तो आप सोचिए कि वो जो टीम है जिसके लिए आप नौकरी लगने का प्रयास कर रहे हैं और आपका सपना है कि मैं फर्स्ट ग्रेड बनूं या मैं आरएस बनूं, वही टीम आपको जब पढ़ा रही है तो फिर आप क्यों नहीं पढ़ते हैं। मैं अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करता हूं कि पहले मैं हिंदी को अच्छे से पढूं, मैं विज्ञान को पढूं, इंडिया जीके को पढूं, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढूं, फिर मैं अपने विद्यार्थियों को समझाऊं ताकि आपका भला हो जाए कहीं ना कहीं। और मैंने आपको ये साफ साफ कहा है कि आप यहां पर ये फ्री में क्लासेस देख सकते हैं। सारी ये जितनी भी क्लासेज है ये सारी यूट्यूब की फ्री रहती है। आज यूट्यूब के ऊपर अगर मैं कहूं तो 5000 वीडियो मिल जाएंगे आपको, जो चीज चाहे वो मिल सकती है। कुछ कहेंगे सर जिले बदलने के बाद, ये जिले बदलने के बाद ही पढ़ाया गया है। ये देखिए यहां पर 1 ईयर 5 मंथ, यानी ये सारी चीजें, और इनको भी बहुत सारे विद्यार्थियों ने देखा है। फिर बात आती है कि सारी एक साथ चाहिए, तब हम आप लोगों को कहते हैं भी आप किसी भी कोर्स के अंदर जाकर तैयारी कर लो, ऐप डाउनलोड करके, ठीक है, तैयारी कर सकते हैं। और दीपावली पर बहुत सारे विद्यार्थियों ने नए बैच में प्रवेश लिया है, लेकिन उनकी क्लासेस आज या कल से स्टार्ट होगी। सारे अध्यापक जो है वापस लौट आएंगे और हम यूट्यूब पर वापस वही क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। अब आपका वीडियो का एग्जाम है, तो आप मुझे बताइए कि जो आपको मैंने अभी पिछली क्लासेस करवाई है, जीके वाली या वर्ल्ड ज्योग्राफी वाली, या फिर हम भूगोल वाली बात करें, या करंट अफेयर्स की या हिंदी की, वो सारी क्लासेस पढ़ ली क्या? फिर आपकी और किसकी क्लास लगाई जाए? क्योंकि आपके पास में बहुत कम समय बचा है, 2 नवंबर आपके पास में है, तो आपको वो तैयारी करनी है। मेरी ओर से सभी को शुभकामनाएं हैं। जो भी साथी हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं उनको मैंने बता दिया भी आपको लिंक जो चाहिए वो इस नंबर पर आपको मिल जाएगा। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं आप किसकी तैयारी कर रहे हैं। बस एक चीज से मैं माफी चाहूंगा कि आप ये ना पूछे कि सर मेरे पुलिस में इतने नंबर बन रहे हैं, इतने कट ऑफ के हैं। कुछ पुलिस वाले भी साथी हैं वो ये सोचते होंगे सर हमारा फिजिकल कब होगा। मैंने आपको हमेशा बताया है नवंबर के दूसरे सप्ताह में ही आपकी न्यूज आने वाली है, या नवंबर के महीने में आएगी, ठीक है। आगामी अगले साल भी मैं आपको कह रहा हूं, यकीन मानिएगा, फिर एक बड़ी भर्ती आएगी। इतनी बड़ी तो नहीं आएगी कि 10,000 पद हो, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि 5,000 पद आ जाए, 7,000 पद आ जाए, वो आ सकते हैं।
और वो आएंगे जरूर, क्योंकि जो पुराने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं उन्हें विश्वास होता है, और नए विद्यार्थी सोचता है कि नहीं नहीं यार पता नहीं, क्या पता मैं इसकी तैयारी में लग जाऊं या उसकी तैयारी में। जैसे एक लड़की का मैसेज आया, सर मैं दिल्ली पुलिस की तैयारी करूं, आज रेलवे का नोटिफिकेशन आ गया, मैं रेलवे की तैयारी करूं। आपको अपना ध्यान जो है वो एक जगह लगाना पड़ेगा। अपने सिलेबस को समझिएगा कि अगर 4 भर्तियों में सेम सिलेबस आ रहा है तो फिर आप उसको पढ़िए पहले, जो अलग है उसको आप परीक्षा के नजदीक जाकर पढ़ लीजिएगा। तो कौन कौन किसकी तैयारी कर रहा है, आपकी अगली रणनीति क्या है, आपका अगला सपना क्या है, प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। और सभी को भैया दूज की शुभकामनाएं, ताकि मुझे पता तो चले कि ये सेना आखिर कर क्या रही है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।